बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम नासिर महमूद, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वो है तो ये सब रिंग की एक टाइप है, लेकिन ये कहलाता है आइडियल ऑफ ए रिंग। आइडियल बेसिकली एक सब रिंग है, लेकिन सब रिंग में कुछ उसकी क्वालिटीज़ हैं। अब पहले मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ आइडियल को, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। ये सब रिंग आई ऑफ आर, यानी आर की कोई सब रिंग है, आई उसकी सब रिंग है। अब सब रिंग में ऑब्वियसली उसमें ए माइनस बी भी है और उसमें ए बी भी मौजूद है। ये सब रिंग की यही डेफिनेशन है, आपने पढ़ी हुई है। इज कॉल्ड टू साइडेड आइडियल। टू साइडेड से मुराद के लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होने चाहिए। बाज़ का लेफ्ट और राइट बराबर नहीं होते, तो ये कॉल्ड एन आइडियल ऑफ रिंग आर, यानी ये आई आर का आइडियल होगा। कब होगा? जब आर के तमाम एलिमेंट्स, और एक आप आर का एलिमेंट लें, एक आप आई का एलिमेंट लें, और इनका प्रोडक्ट ए आर या आर ए दोनों आई में हों। यानी आप एक आइडियल का एलिमेंट आई का लें, एक इसका एलिमेंट लें आर का। हालांकि ये आई आर का सबसेट है या सब रिंग है, लेकिन आर का एलिमेंट और आई का एलिमेंट, इनका जो प्रोडक्ट है वो आई में आना चाहिए, आर में नहीं। किस में? आई में आना चाहिए। यानी आर ए या ए आर किस में आए? आई में आए, तो फिर ये आइडियल कहलाता है। इसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं, आई से भी, कुछ यू से डिनोट कर लेते हैं, मुख्तलिफ तरीके। मैं फिर आपको ये एक और तरीके के, यानी आर और आई के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आई में आए, यानी आई एब्जॉर्ब करे आर के एलिमेंट्स को। ये एक और तरीके से, ए सब रिंग आई ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड आइडियल ऑफ आर इफ आई एब्जॉर्ब्स द एलिमेंट्स ऑफ आर। कैसे? यानी आई और आर का प्रोडक्ट आई में आ जाए। हालांकि आई सब सेट है इसका, लेकिन एलिमेंट का प्रोडक्ट आई में आता है। ये आर आई, यानी आर एलिमेंट है इस आर का, यानी ये स्मॉल आर या आर का एलिमेंट है, और आई आर लेफ्ट साइड पे है तो ये लेफ्ट आइडियल, ये आर राइट साइड पे है तो ये राइट आइडियल है। तो ये दोनों आई के अंदर आए, आर आई या आई आर किस में आए? आई के एलिमेंट आई के अंदर आ जाए, देन आई इज आइडियल। ये लेफ्ट आइडियल है और ये राइट आइडियल है। ये कब बराबर है? सिर्फ और कम्यूटेटिव रिंग में ये बराबर है। किस में केस में बराबर है जी? ये कम्यूटेटिव केस में बराबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी आइडियल टेस्ट, यानी कोई सब रिंग आइडियल है कि नहीं है। नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ ए रिंग आर इज एन आइडियल ऑफ आर इफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल आई ए बी बिलोंग्स टू आई, और आर ए या ए आर जिसमें आर एलिमेंट इस आर का है और ए एलिमेंट आई का है, तो वो आई में आना चाहिए। फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आई एंड आर बिलोंग्स टू आर, तो ये आइडियल टेस्ट है। यानी आइडियल टेस्ट से मुराद के आइडियल है कि नहीं है। एक मैं आपको नोट बता दूं कि ओनली फॉर कम्यूटेटिव रिंग इट्स लेफ्ट एंड राइट आइडियल्स आर इक्वल, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होते। आगे हम आइडियल की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि फॉर एनी रिंग आर, एक जीरो, जीरो आपको पता है उसकी सब रिंग भी है, और जीरो हर रिंग का आइडियल है, और आर बजाते खुद भी हर रिंग अपने आप के सब रिंग भी है, और अपने आप का हर रिंग अपने आप का आइडियल भी है। ये दोनों हर रिंग के कम से कम दो आइडियल, जीरो यानी आइडेंटिटी रिंग और दूसरी इटसेल्फ रिंग, ये दो उसके आइडियल हैं, और ये दोनों क्या कहलाते हैं? ट्रिवियल आइडियल्स। these two ideals are said to be trivial आइडियल्स या इम्प्रॉपर आइडियल्स। इसके अलावा अगर कोई आइडियल है तो उसे कहेंगे हम प्रॉपर आइडियल। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, इसमें हम प्रॉपर आइडियल की बात करते हैं कि लेट Z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स
और इंटीजर्स, और ये रिंग है, आपको पता है कि z एक क्या है, रिंग है, एंड ई बी द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, देन आपको पता है कि ई इसका प्रॉपर सबसेट है। ई क्या है, z का प्रॉपर सबसेट है ना, तो ई इज कॉल्ड प्रॉपर आइडियल ऑफ z। ई क्या है, z का एक प्रॉपर आइडियल है। अब मैं आपको ये ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देता हूँ कि आइडियल कैसे है ई जेड का, और जेड के सारे एलिमेंट्स ई में आते हैं या नहीं आते आइडियल की डेफिनेशन के तहत। अब जेड आपको पता है कि 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये क्या है, ये जेड है। ई सेट ऑफ इवन नंबर, ई को आप 2z नहीं कह सकते। 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, ये इवन है। आइडियल की डेफिनेशन फिर एक दफ़ा मैं आपके सामने ये ज़रा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आई आइडियल है तो ए आपका कोई एलिमेंट है आई में, आर आपका एलिमेंट आर में है, तो जो ए आर है वो आई में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, आर के एलिमेंट को ए के आई के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, आंसर आई में आए, यानी आई एब्जॉर्ब्स द एलिमेंट ऑफ आर, देन आई इज आइडियल। अब ये जेड है, ये ई है, मैंने कहा कि ये ई इसका आइडियल है। अब जेड के तमाम एलिमेंट्स को इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर ई में आएगा। जरा देखते हैं कि आप कोई 5 फर्ज करें कि आपने जेड में से ले लिया, आप कोई एक एलिमेंट इधर से ले लें। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया है जी 4, आपने ले लिया है ई में से। अब जरा देखना 5 × 4 या 4 × 5 क्या आया, 20। 20 किस में, ई में है ना, यानी आपने एक एलिमेंट इधर से लिया, एक इधर से लिया, इनका प्रोडक्ट ई में आ गया। कोई और ले लें आप, फॉर एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं 7, इधर से ले लेते हैं आप 2 ले लेते हैं, 7 2s are 14 या 2 7s are 14, वो भी ई में आ गया। आप इधर से ले लें कोई एलिमेंट ले लें 11 या 10 ले लें, इधर से 6 ले लें तो 10 6 are 66, वो ई में आ गया। 11 ले लें 10 और 6 60 आ गया ई में, 11 और 6 वो 66, वो भी ई में। तो ये इसका एक आइडियल है। तो आप क्या कह सकते हैं कि 2z, यानी 2z आपका ई था ना, ऑल इवन नंबर्स इज एन आइडियल ऑफ z, यानी ऑल इवन नंबर्स z में क्या है, एक आइडियल बना रहे हैं। अब मैं आपको एक और इसी की एक्सप्लेनेशन करके देने लगा हूं कि 3z जरा देखते हैं। 3z में एलिमेंट्स आएंगे 0 +-3, यानी इस सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करें ना, और 2 को करें +-6, फिर इसको मल्टीप्लाई करें +-9 एंड सो ऑन। ये एलिमेंट्स हैं 3z के। 3z भी z का आइडियल है। वो कैसे है कि आप कोई एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आपने z से ले लिया, दोबारा मैं कह लेता हूं कि 7 बिलोंग्स टू z, इधर से आप ले लें, चले 3 बिलोंग्स टू 3z, आप 6 भी ले सकते हैं। 7 × 3 = 3 × 7 21, ये किस में आया, ये 3z में आ गया। कोई एलिमेंट आप z का ले लें, एक एलिमेंट इसका ले लें, इनको प्रोडक्ट करें, वो 3z में आ गया। इसका मतलब 3z भी आइडियल है। क्या मतलब हुआ, 3z इज आल्सो एन आइडियल ऑफ z, ये भी z का एक आइडियल है। तो हम ये z की सूरत में एक जनरली एक ये बात कर सकते हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, जो nz है, जैसे 2z भी आइडियल है, 3z भी है, 4z भी है, 5z भी है एंड सो ऑन, nz = 0 +- जैसे 2 से किया तो 2 4 6, 3 से किया तो 3 6 9 एंड सो ऑन, यानी ये 2 से मल्टीप्लाई हो गए, ये 3 से मल्टीप्लाई गए। अब ये n से, यानी n 1s are n +-n1, 2s are 2n +-3n एंड सो ऑन,
ये एक आइडियल है। एन जेड, अगर एन 2 है तो ये 2Z बन गया, एन 3 है ये बन गया, 4 है 4Z बन जाएगा, 5Z एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या है, ये एक जनरल आइडियल है। इज एन आइडियल ऑफ सेट। नेक्स्ट एग्जांपल 3 एक ये देखते हैं कि लेट आर एक्स डिनोट द सेट ऑफ पोलिनोमियल्स। जब ये इस ब्रैकेट में एक्स आ जाएगा तो ये पोलिनोमियल को रिंग विद पोलिनोमियल्स, यानी पोलिनोमियल रिंग। आर एक्स डिनोट द सेट ऑफ पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स, इसके पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट रियल नंबर्स हैं। एंड ए डिनोट द सबसेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद कांस्टेंट टर्म 0। ए में एक पोलिनोमियल है जिनकी टर्म 0 है, क्या है 0 है। देन ए इज एन आइडियल ऑफ आर एक्स। तो ए क्या है, इसका आइडियल है। कोई भी नंबर लें उसको ए के एलिमेंट ए में 0 है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करो फिर 0 आएगा, वो आएगा ए में, तो ये उसकी पोलिनोमियल है और आइडियल है, सॉरी। अब एक और देखते हैं, लेट जेड एक्स डिनोट द सेट ऑफ रिंग विद पोलिनोमियल्स विद इंटीजर कोफिशिएंट्स। इधर रियल कोफिशिएंट्स था, इसमें जेड एक्स में इंटीजर कोफिशिएंट्स। आर एक्स पोलिनोमियल विद real coefficients, zx polynomial of x with integers coefficients, and I be the set of all polynomial with even constant terms। इसमें 0 था, इसमें even constant terms है। कौन सी है, constant terms है, लेकिन even 2 4 6 0 2 4 6 एंड सो ऑन। अब एक इधर से ले एक z से ले, उनको मल्टीप्लाई करें तो कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली इवन ही बनेंगे, तो वो इसके सारे कोफिशिएंट इवन वाले में आ जाएंगे। तो आई फिर यहाँ पे क्या हुआ, जेड एक्स का अगेन एक पोलिनोमियल हुआ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, उन सारी एग्जांपल्स को भी आपने मज़ीद स्टडी करना है। अब मैं फर्दर आपको आइडियल के बारे में कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ, इनको आपने प्रूफ खुद ही करना है, कहीं से मतलब आप कर सकते हैं, इजीली आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ आइडियल ऑफ रिंग इज अगेन एन आइडियल, यानी 2 3 4 जो आइडियल्स हैं उनका इंटरसेक्शन भी आइडियल है। जैसे इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, वो भी सब ग्रुप होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स, सब रिंग होता है। इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स, वो भी आइडियल होता है। अच्छा, आई और जे 2 आइडियल्स हैं, उनका जो सम है आई प्लस जे, जिसमें आई का एलिमेंट है, जे का एलिमेंट है, इस तरीके से अगर आप डिफाइन करें तो वो भी एक आइडियल होता है। 2 आइडियल का सम भी आइडियल है। आई और जे 2 आइडियल्स हैं और उनका प्रोडक्ट आई जे, ये एक आई का एलिमेंट एक जे का एलिमेंट। मैं यहाँ दोबारा ज़रा लिख के दे देता हूँ कि आई के और जे के वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी ये आई जे लिखा हुआ है, ये उनका प्रोडक्ट है। वेयर आई के बिलोंग्स टू आई और जे के एलिमेंट्स हैं और के 1 to n है, यानी I1 J1 I2 J2 I3 J3 एंड सो ऑन IN JN। ये उनका जो प्रोडक्ट है इस तरीके से, वो भी एक आइडियल होता है। अच्छा, मैं आपको आखिर में ये एक बात बताना चाहता हूँ कि आइडियल की रिंग में वही हैसियत है जो कि ग्रुप में नॉर्मल ग्रुप की हैसियत है। नॉर्मल ग्रुप से फैक्टर ग्रुप बनता है, इधर आइडियल से हम फैक्टर रिंग या कोशेंट रिंग बनाएंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फैक्टर रिंग या कोशेंट रिंग, ये रिंग को उसके आइडियल पे डिवाइड करेंगे। जैसे नॉर्मल या फैक्टर ग्रुप में हम या कोशेंट ग्रुप में ग्रुप को नॉर्मल ग्रुप से डिवाइड करते थे, इधर रिंग को आइडियल पे डिवाइड करके कोशेंट रिंग बनाएंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसके मज़ीद थ्योरम्स भी देखेंगे। थैंक यू जी।